हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अप्रैल मई और जून के महीने में, ये उसके बारे में वीडियो है। जनवरी से मार्च तक का जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का वीडियो था, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में अप्रैल मई जून के जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई है नेशनल इंटरनेशनल, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। तो हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, ये हुए चिंतन वैष्णव। तो AIM क्या है? अटल इनोवेशन मिशन ये सरकार का एक गवर्नमेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा देश में। नीति आयोग का ये है अटल इनोवेशन मिशन। तो उसके मिशन डायरेक्टर नियुक्त हुए चिंतन वैष्णव। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड NV रमन्ना। NV नुथलापति वेंकट रमन ये 48वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के। 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना। द न्यू CMD ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? S रमन। सिडबी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, स्थापना वर्ष 2 अप्रैल 1990। द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं। 1980 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के IAS ऑफिसर हैं ये। और जो इलेक्शन कमीशन है वो है अनूप चंद्र पांडे, ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। और जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे वो हैं। और सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन नियुक्त हुए हैं? बिल नेल्सन। किम बू क्यूम वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो किम बू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने किम बू क्यूम। हु वाज अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि फॉर्मर LG थे जम्मू कश्मीर के, और अभी करंटली CAG हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG अभी भारत के करंट CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये बने हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM। तो NASSCOM की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन। NASSCOM क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये रेखा मेनन जो है MD चेयरपर्सन है एसेंचर इंडिया की। इन्होंने रिप्लेस किया है UB प्रवीण राव को। द न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजैम। तो सिद्धार्थ लॉन्गजैम बने हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तो RBI की केंद्रीय समिति के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन बने हैं? अजय सेठ। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हु वॉज अपॉइंटेड एज फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? TV सोमनाथन बने हैं ये। TV सोमनाथन एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB के नए चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन ये बनी है चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ USA। तो अमेरिका के महान्यायवादी बनने वाले भारत की पहली भारतीय अमेरिकी कौन है? उनका नाम है वनीता गुप्ता। ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है USA की। तो ये न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। वनीता गुप्ता द फर्स्ट इंडियन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ USA। हु अपॉइंटेड एज अ फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? T रविशंकर BP कानूनगो के हटने के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये बने चौथे डिप्टी गवर्नर। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आप प्लीज़ बाकी 3 जो डिप्टी गवर्नर उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो FICCI महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। हु अपॉइंटेड एज CMD ऑफ BPCL। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है PSU। भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह।
Who was appointed as the People's Advocate of the UN Climate Change Conference of the Parties COP26 सर डेविड एटनबरोग। तो डेविड एटनबरोग ये ब्रॉडकास्टर हैं और हिस्टोरियन है, ब्रिटिशर हैं। सर डेविड एटनबरोग को बनाया गया है पीपल्स एडवोकेट ऑफ COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो RBI इनोवेशन हब के CEO कौन बने? राजेश बंसल। हु who was appointed as the director of Central Bureau of Investigation CBI। तो CBI के डायरेक्टर पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये नए CBI के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। हु वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फोर्थ टर्म। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने चौथी बार? बशर अल असद। तो बशर अल असद बने चौथी बार राष्ट्रपति सीरिया के। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह बने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के डायरेक्टर जनरल। हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरिम चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT के अंतरिम चेयरमैन कौन बने? जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? टीवी नरेंद्रन ये बने हैं। उदय कोटक पहले थे, उनको रिप्लेस करके ये बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? जगजीत पवाड़िया। तो पहले भारतीय हैं जो प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, जगजीत पवाड़िया। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण कुमार मिश्र। जस्टिस अरुण कुमार मिश्र फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये, तो इन्हें नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल इन जून 11th प्रेसिडेंट। इसराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं 11वें राष्ट्रपति? इज़ैक हेrzog बने इसराइल के राष्ट्रपति। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। तो असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रदीप चंद्र नायर। हु रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड एज बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर कौन बने हैं? आर एस सोडी जो कि अमूल के हेड हैं, अमूल इंडिया के हेड हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव से हैं। और साथ ही साथ तो संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल है, मतलब वो रीअपॉइंट हुए हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पोर्टुगीज से हैं। तो एंटोनियो गुटरेस वो फिर से रीअपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ये 76 सेशन जो 76वां सत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाही जो कि मालदीव से हैं। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? रेबेका ग्रिंसपैन। कोस्टा रिका की वाइस प्रेसिडेंट ये रह चुकी हैं रेबेका ग्रिंसपैन। हु बिकेम द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। इन्होंने रिप्लेस किया बेंजामिन नेतन्याहू को, तो ये बने हैं नफ्ताली बेनेट इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री। हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने? सत्या नडेला। पहले CEO थे ये सत्या नडेला, ये बने चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के। हु रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बने हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे पहले UPA गवर्नमेंट में। मोंटेक सिंह अहलूवालिया बने हैं हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हु वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI? अजय पुरी। He was elected as chairman of Cellular Operation Association of India. Who was appointed as chairman of National Dairy Development Board NDDB? इसके चेयरमैन कौन बने? राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिनेश शाह। Who was appointed in June as the educational advisor of the World Bank?
एजुकेशन एडवाइज़र कौन बने वर्ल्ड बैंक के? ये बने हैं रंजीत सिंह धिसाले। रंजीत सिंह धिसाले वही हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला था लास्ट ईयर, जो पहले भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 2020 में। तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ इन्हें मिला था, महाराष्ट्र के ये रंजीत सिंह धिसाले, ये बने हैं एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये था 3 महीने का अपॉइंटमेंट्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। जो अब जुलाई का आएगा, हर मंथ के एंड में आएगा वो वीडियो। तो please like, share and comment in the video and subscribe the channel. So thank you very much for watching. Thank you.